बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुजरत अली है और आज हम छठी जमात की उर्दू की किताब के पहले सबक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक नज़्म है और हम की बुनियाद पर है। चलिए बच्चों, चलते हैं इसके मश्क के सवालात की तरफ। सबसे पहले आप इसमें देखिए जो नए अल्फाज हैं, आपने इन अल्फाज के मायने पढ़िए और याद कीजिए। सबसे पहले है आलिम। आलिम किसे कहा जाता है? दुनिया को। और बहरोबर, खुश्की और तरी। इसके बाद हमारा अगला अल्फाज है दार फ़ानी। दार फ़ानी का मतलब है नापायदार मुकाम, मुराद दुनिया। अगला लफ्ज़ है जलाया, जिंदा किया। से अगला लफ्ज़ है सनद। सनद का मतलब है कारीगरी, आशकारा, जाहिर करना, बेपर्दा करना, वो चीज़ वाज़िया करना। अगला लफ्ज़ है शान यकताई। यकताई का मतलब है मुनफरिद होना, अलग करना। आखिरी लफ्ज़ है इसका फलक। फलक का मतलब आसमान। ठीक है बच्चों, हम इससे अगली मश्क के बारे में आज बात करते हैं, जिसमें हम के मुताबिक दुरुस्त जवाब की दायरा लगाइए। इसका पहला सवाल है कि हम के पहले शेर के मुताबिक खुदा के नाम से कुव्वत मिलती है। 4 ऑप्शंस हैं, दिल को, ज़ुबान को, दिमाग को, आँखों को। जी बिल्कुल, हमने जैसे पढ़ा कि दिल को कुव्वत मिलती है। अल्लाह ताला के इंतज़ाम व हुक्म से बदलते हैं इंसान, तमाम जानदार, फूल और मौसम। जैसे कि इस नज़म में वाज़ह किया गया है कि इंतज़ाम व हुक्म से बदलते हैं मौसम। तीसरी ऑप्शन है कि बहरोबर से मुराद है ज़मीन और आसमान, गुलशन और सहरा, खुश्की और समुंदर, दिन और रात। हमने अभी इसके अल्फाज का मतलब देखा कि इसका मतलब है खुश्की और समंदर। अगला सवाल है कि बड़े दर्जे मिल सकते हैं अकल से, अच्छे अमाल से, दौलत से या शोहरत से। जी बिल्कुल, अच्छे अमाल से। ये दुनिया हमारे लिए मौज मस्ती की जगह है, एक तमाशा है, एक इम्तिहान है या सैर की जगह है। प्यारे बच्चों, हमने नज़्म में देखा कि ये एक इम्तिहान की जगह है, तो इसका जवाब होगा एक इम्तिहान। आगे है हम के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। इसके सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि उसी की डैश ने आलिम को संवारा है। अगर हम नज़म की तरफ नज़र दौड़ाएं तो क्या आएगा? कुदरत व सनत, हमद व सना। बिल्कुल, कुदरत व सनत। इधर मौजों की हवाएं हैं, उधर डैश का धारा है। अगर हम देखें तो हमारी नज़म में 2 ऑप्शन हैं, पानी और हवा, और इसका जवाब बिल्कुल पानी है। आगे है कोई डैश नहीं आलिम में इसके इल्म से बाहर, ज़र्रा और इम्तिहान। ज़र्रा बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी नज़म में जवाब पहले से लिखे जा चुके हैं। आगे है अगर डैश अच्छे हैं तो पाओगे बड़े दर्जे, अमाल और इखलाक। बिल्कुल, अमाल। अगर अमाल अच्छे हैं तो पाओगे बड़े दर्जे। इस मश्क में आखिरी खाली जगह पुर करने का ये है कि हर एक को अपनी डैश से जलाया और मारा है। दौलत और मर्जी। बिल्कुल, मर्जी। हर एक को अपनी मर्जी से जलाया और मारा है। अब इस मश्क के तीसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करने। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला सवाल आपने मुख्तसर जवाब देना है। हम में मौजूद मज़ाहिर फितरत की फहरिस्त बनाइए, जैसे बहरोबर, ज़मीन व आसमान वगैरह। हम में बयान किए गए मज़ाहिर फितरत दर्ज झैल हैं। समंदर और खुश्की, मिसाल के तौर पर बहरोबर, ज़मीन व आसमान, सूरज और सितारे, दरिया और फल फूल। दूसरा सवाल है कि अल्लाह ताला की कोई नेमत बयान की जिसे देखकर आपके दिल में शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं। आंखों से हम दुनिया की खूबसूरती देखते हैं, इसलिए दिल में शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। अगला सवाल है कि अल्लाह ताला की कुदरत बहरोबर में कैसे दिखाई दी जाती है। अल्लाह ताला की कुदरत बहरोबर से मुराद खुश्की और समंदर में ऐसे दिखाई दी जाती है कि तमाम मौजें हवा में चल रही हैं और पानी मुसलसल अपनी रफ्तार में चल रहा है, एक मुस्तकिल मिजाज के साथ। इसमें हमें अल्लाह की कुदरत वाज़िह नज़र आती है। चौथा सवाल है कि इंसान इस दायरा फ़ानी के इम्तिहान में कैसे कामयाब हो सकता है। इंसान इस दुनिया फ़ानी से ये सबक हासिल करता है कि ये दुनिया आर्जी है, इसलिए इसे नेक अमाल करने चाहिए और अल्लाह ताला की अताअत करनी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। शायर हम में अल्लाह ताला की किन अल्फाज में बयान करता है, इस सना को किन अल्फाज में बयान करता है, 4 से 5 सत्रों में तहरीर कीजिए। इसमें शायर लिखता है कि हम में अल्लाह ताला की तारीफ़, इसकी अज़मत, सल्तनत, कुदरत और खालिक होने के अंदाज़ को बयान किया गया है। शायर ने बताया है कि अल्लाह ही ज़मीन और आसमान का खालिक है, वही समंदर और खुश्की का मालिक है। कायनात की हर चीज़ उसकी कुदरत की निशानी है, इसकी शान सबसे बुलंद और अजीम है। तमाम निज़ाम अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, वही है ज़मीन और आसमान को ज़िंदा करने वाला और फिर दोबारा से इस तमाम दुनिया को फ़ानी करने वाला।
اگلا سوال ہے کہ دیے گئے شعر کا مفہوم اپنی الفاظ میں بیان کیجیے۔ شعر ہے کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ اس شعر میں شاعر اکبر الہ آبادی بیان کرتے ہیں کہ پوری کائنات کا حقیقی اور سچا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہر جگہ ظاہر ہے، اس کی عظمت جلال اور کائنات کی ہر چیز میں نمایاں ہے۔ زمین و آسمان اور تمام مخلوقات اس کی قدرت اور شان کی گواہی دیتی ہیں۔ سوالوں کے جوابات کا مرحلہ یہاں پہ اختتام ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے ہے کہ لفظوں کا کھیل، دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیے اور اپنی جملے کاپی میں بیان کیجیے۔ سب سے پہلے آتا ہے یہاں پہ تابعہ۔ تابعہ کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار۔ پیارے بچوں، اس کو اپنے الفاظ میں آپ لکھنے کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ امجد ایک تابعہ دار بچہ ہے۔ اس سے اگلا ہے فلک۔ فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ آپ اس کے جملوں کو اپنی کاپی میں ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ فلک پر ستارے چمک رہے ہیں۔ آگے ایک خالق۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک۔ دار فانی۔ دار فانی کا مطلب ہے عارضی دنیا۔ آپ اس کو اپنے جملوں میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا دار فانی ہے۔ آگے ہے قدرت۔ قدرت کا مطلب ہے طاقت یا قوت رکھنے والا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے نظم میں ہے کہ اس کی قدرت میں تمام عالم کو سنوارنا ہے۔ آگے ہے جی سہارا۔ سہارا کا مطلب ہے مدد کرنا یا مدد دینا۔ اس کو اپنے جملوں میں ہم ایسے بیان کریں گے کہ سہارا دینا بزرگوں کو اچھی بات ہے۔ اگلی مشق کا حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ درج ذیل جملوں کے سامنے دیے ہوئے الفاظ میں موزوں لفظ منتخب کر کے جملے مکمل کیجیے۔ سب سے پہلا ہے کہ ہمیں ٹریفک کے تمام ڈیش کی پابندی کرنی چاہیے۔ قانون یا قوانین؟ قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ میلے میں ہزاروں ڈیش تشریف لائے۔ زائر یا زائرین؟ میلے میں ہزاروں زائرین تشریف لائے۔ جلسے میں شریک ڈیش کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ حاضر یا حاضرین؟ حاضرین کی تعداد۔ ہم ڈیش کے موقع پہ نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ عید یا عیدین؟ ہم عید کے موقع پر نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہم قبلہ کی ڈیش منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ابا جان نے ڈیش میں صلح کروائی۔ ابا جان نے فریقین میں صلح کروائی۔ مکہ مکرمہ کے ڈیش مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ مکرمہ کے مہاجرین نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ صلاح الدین ایوبی تاریخ عالم کے مشہور ڈیش گزرے۔ فاتح گزرے۔ تقریری مقابلے میں ڈیش نے بہترین تقاریر پیش کی۔ تقریری مقابلے میں مقررین نے بہترین تقاریر پیش کی۔ اس کے آخر میں ہمارے پاس مرکزی خیال آتا ہے جو کسی بھی نظم کا ایک سینٹرل آئیڈیا عبارت ہوتی ہے۔ اس کو ہم بیان کرتے ہوئے 2 سے 3 سطور میں لکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں ہمارے جو شاعر ہیں اس نظم کے، اکبر الہ آبادی، اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور عظمت کو بیان کیا ہے اور انسان کو اس کی اطاعت کرنے کے لیے اور شکر گزاری کی تلقین کی ہے، اور ہمیں مزید یہ بتایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے کیونکہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، زندگی اور موت کا اختیار رکھ۔ اور یہاں پر تمام مشق بھی حل کر چکے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ نے اس کو دوبارہ سے ایک بار دہرائی کرتے ہوئے یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں اب نئے سبق میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔